26वां पारा सूर्य काफ। देखो सूर्य काफ, मैं दिखा रहा हूँ, पेज नंबर भी आ रहे हैं। सूर्य काफ और भी ऐसा ही और एक सूरा है सूर्य कहफ, यानी ये सूर्य में क्या क़ियामत का बारे में बयान है। सूर्य कहफ में क्या है कि बहुत बड़ा सूरा है वो, थोड़ा सा उसमें और भी मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा वगैरह उसमें आ जाता है। सूर्य काफ यहाँ पर 26वां पारे में शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले है। काफ का माने अल्लाह बेहतर जानता है। कसम है कुरान मजीद की, देखो अल्लाह ताला ने कुरान की भी कसम खा के फरमा रहे, वल कुरान अल मजीद, कसम है कुरान मजीद की। बल्कि उनको इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उनके पास इन्हीं के जिन्स में से कि बशर है, एक डराने वाला पैगंबर आ गया। तो काफ़ी लोग कहने लगे कि ये एक अजीब बात है, जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो क्या वह दोबारा जिंदा होंगे? ये दोबारा जिंदा होना, ये दोबारा जिंदा होना अमकान से बहुत ही बाइद बात है, मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस तरीके से ये काफिर लोग कहते हैं। अल्लाह ताला का बस कुन फयकुन कहा देगा तो हो जाएगा, इतना आसान है अल्लाह को। लेकिन ये काफिर लोग बोलते हैं कि ये बहुत बाइद बात है, ये दोबारा जिंदा होना अमकान से बहुत ही बाइद बात है। अल्लाह की शान में ये लोग इस तरीके से खिलाफ बात करते हैं। अल्लाह मग़फ़िर अली। हम उनके इन ज़ा को जानते हैं जिनको मिट्टी खाती है और कम करती है, यानी इंसान को जब मिट्टी में गाड़ देता है तो मिट्टी उसको खा जाती है। अल्लाह ताला उसको जानता है, उस मिट्टी को जिसका जिस्म को इसने खा लिया। हम उनको उन जजा को जानते हैं जिनको मिट्टी खाती है और कम करती है। और हमारे पास वह किताब यानी लोहे महफूज मौजूद है, बल्कि सच्ची बात को जब वह इनको पहुँचती है झुटलाते हैं। गर्ज ये कि वह एक मतनज़्ज़ल जला का हालत में है, मतज़ल्ज़ल की हालत में है, यानी शक में पड़े हैं। फिर भी अल्लाह के वहदानियत के बारे में भी ये शक में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला और भी कुरान में आगे इससे पहला पारा या दूसरे पारे में एक इंसान को, एक गधे को मरने के बाद 100 साल के बाद ज़िंदा कर दिया, और वो इंसान को उसका गधा उसके सामने ज़िंदा होने को दिखला दिया। और भी बहुत सी मिसालें और भी बता दिया वहदानियत को अल्लाह की पहचानने के लिए। फिर भी अगर वो शक में रह गए तो शकी उनको कुफर में ले जाती है, यानी शिरक करने में उसको डर नहीं लगता है, तब वो शिरक करके अल्लाह के आगे वो मुस्लिम बन जाता है। कि अल्लाह की सच्ची बात को समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान की कसम खा कर भी बताते हैं, बल्कि सच्ची बात को जब क्यों उनको पहुंचती है झुटलाते हैं। गरज ये कि वह एक मतज़ल्ज़ल की हालत में है। क्या उन लोगों ने अपने ऊपर की तरफ आसमान को नहीं देखा कि हमने उसको कैसा ऊंचा और बड़ा बनाया? कितना भी दूर जाओ आसमान दूर ही दिखाई देगा। और सितारों से इसको आरास्त किया और इसमें कोई रखना तक नहीं। देखो, और ज़मीन को हमने फैलाया किस पर? पानी पर, और उसमें पहाड़ों को जमाया। किस लिए? ये पानी पर रहकर ज़मीन डोलोंडाल ना हो, इसलिए मेखे लगा दिए पहाड़ों को, और उसमें पहाड़ों को जमाया, और इसमें हर किस्म के खुशनुमा चीज़ें उगाए ये ज़मीन में हमारे लिए, हमारी मौसियों के लिए। जो जरिया ये है बेनाई और दानाई का, जरिया है बेनाई और दानाई का, हर रुजू होने वाले बंदे के लिए ये निशानियां है। अल्लाह की वहदानियत को रुजू होने के राह है, अल्लाह पर ईमान लाने के लिए एक डर है। जो जरिया है बनाई और दानाई हर रुजू होने वाली बंदे के लिए। और हमने आसमान से बरकत यानी नफ़ा वाला पानी बरसाया, फिर से बहुत से बाग उगाए। देखो, दरिया के पानी से बारिश मिलता है बोलते हैं। दरिया का पानी देखो कड़वा होता है, बारिश का पानी देखो मीठा होता है। तो इसमें देखो, और हमने आसमान से बरकत यानी नफ़ा वाला पानी बरसाया। नफ़ा, अगर वो कड़वा पानी बरसाते तो क्या होता है? ज़मीन कोई पौधा उगता है क्या खारा पानी में? देखो, अल्लाह ताला ने खारा पानी से मीठा पानी हम पर बरसा देता है।
यानी बरकत वाला पानी बरसाता है, यानी नफ़ा वाला पानी बरसाया, फिर इससे बहुत से बाग उगाए और खेती का गल्ला और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनके दुगुंजे खूब गूंदे हुए होते हैं, बंदों के रिज्जक देने के लिए। और हमने उस बारिश के जरिया से मुर्दा ज़मीन को जिंदा किया। मुर्दा ज़मीन, अभी धूप काले का दिन में ज़मीन पर कोई भी चीज़ उगता नहीं है, गर्मी के मारी में पूरा सूख जाता है, ज़मीन में दब जाता है, मुर्दा पड़ जाता है, यानी जब दब जाता है ज़मीन को, फिर अल्लाह ताला ने बारिश भेजता है। बारिश जब पानी ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन क्या गया, उभरता है, ज़रा ऊपर को हो जाता है, यानी उसमें जान आ जाती है और एक किस्म का बास आ जाता है, स्मेल आ जाता है। जैसा वो हम यहाँ बैठे होंगे, कहीं दूर बारिश पड़ रहा होगा तो हवा से उसका स्मेल आ जाता है कि हाँ बारिश गिर रहा है, ज़मीन के बास आ जाता है, क्योंकि ये ज़मीन उब मैंने उसमें ज़िंदा हो गया। समझने के बातें बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ, हदीस के हिसाब से भी मैं मिला रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए समझने के। और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनके गूंजे खूब गूंदे हुए होते हैं, बंदों की रिज़्क़ देने के लिए। और हमने इस बारिश के ज़रिया से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, बस इस तरह ज़मीन से निकालना होगा। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करके उसमें नबातात पैदा किया, उसी तरीके से तुमको भी ज़मीन से निकलना होगा एक दिन। इस बात को शक नहीं करना। अल्लाह ताला ने कुरान की भी कसम खाकर तुमको बतला देते हैं, तो अल्लाह की बात सही है, इसको मान लेना चाहिए। इससे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम और असहाबुल रईस और समूद और आद और फिरौन और कौम लूत अलैहिस्सलाम, असहाब एक और कौम तब्बा तकज़ीब कर चुके हैं। बहुत से कौमें पैगंबरों को झुटला चुके हैं, यानी सब ने पैगंबरों को झुटलाया, सो मेरी वाइद उन पर महक़क़ हो गई। क्या हम पहले बार के पैदा करने में थक गए, बल्कि लोग आसर नो पैदा करने के तरफ से महज बेदलील शब्द में है। ये गलत मतलब शब्द में कि दोबारा हम पैदा होंगे, क्या डेथ एंड लाइफ, बस यही दुनिया का ज़िंदगी ये समझ रहे, लेकिन एक ही मर्तबा तुम्हारा ज़िंदगी है, उसके बाद में जी उठना है, उसके बाद में तुम्हारे नाम आमाल से तुम्हारा फ़ैसला होगा, जन्नत या दोज़ख। अल्लाह ताला जहन्नम को पूछ कर भर देंगे। सदक अल्लाह, अल्लाह ने सच कहा दिया। क्या कहा दिया? मैं जहन्नम को पूछ कर भर दूंगा। क्या हम पहले बार के पैदा करने में थक गए, बल्कि ये लोग आसर नो पैदा करने के तरफ से महज बेदलील शब्द में है। अल्लाह मग़फ़िर ली, अल्लाह हिदायत दे, आमीन।